दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी है वो बहुत ही अलग तरह की क्राइम स्टोरी है। इस क्राइम स्टोरी में एक बच्चा जिसका नाम निश्चित है, वो 8th क्लास में पढ़ता है, 13 ईयर ओल्ड है, यानी कि 13 साल का है, और वह कोचिंग पढ़ने शाम को जाता है 5 बजे और लौट कर नहीं आता है। उसके साथ एक अनहोनी हो जाती है। उसको पहले मारा जाता है, फिर जिंदा जलाया जाता है और फिर मारने के बाद काटा जाता है। ये कहानी है बेंगलोर की। ये कहानी है एक बच्चे की, निश्चित, जो कि 8 साल का है, जो कि बेंगलोर में रहता है और वह सुबह स्कूल पढ़ने जाता है और शाम को कोचिंग पढ़ने जाता है रोज़ाना की तरह। दोस्तों जो कातिल हैं निश्चित के, वो उतने ख़ास हैं, इतने ख़ास हैं कि वो घर के अंदर ही रहते हैं। निश्चित के घर में ही जॉब करते हैं, निश्चित के घर में ही खाना खाते हैं और अपने मालिक के बच्चे को ही मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों अब इतना समय ख़राब है कि जो कातिल हैं वो आप लोगों के बीच में और आपके घर में ही आके रहने लगते हैं और समय देखते ही वो आपके बच्चे को या अपने शिकार को मौका मिलते ही शिकार बना लेते हैं। दोस्तों आगे की कहानी ये है कि एक बच्चा जो निश्चित है सो शाम को कोचिंग करने के लिए जाता है और कोचिंग पढ़ के जब शाम को लौटने का टाइम 7 बजे का होता है और वह लौट कर नहीं 7 बजे तक आ पाता है, तो उसके पापा मम्मी पापा को फ़िक्र होती है। सब लोग ढूंढते हैं, 1-2 घंटे तक ढूंढते हैं, 3 घंटे तक ढूंढते हैं, कोई भी खबर नहीं मिलती। तो जब ढूंढने जाते हैं कोचिंग के रास्ते में, तो एक पेड़ के पास उसकी साइकिल चेन से बंधी हुई मिलती है। वो सोचते हैं कि शायद निश्चित इसी आर्क पार्क में घूम रहा होगा, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती है। 3-4 घंटे गुजरने के बाद उन्हें कोई भी खबर निश्चित की नहीं मिलती है, तो फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी सारे खेल को समझती है और उसके बाद तफ्तीश में लग जाती है। पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो निश्चित एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ दिख रहा है पीछे। घर वालों को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि यह निश्चित ही है या कोई और है। लोग कहते हैं कि हाँ निश्चित ही है। जब मालूम पड़ता है कि निश्चित किडनैप हो गया है, उसकी माँ के पास फ़ोन आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है कि साहब अगर आपको बच्चा चाहिए तो निश्चित को चाहते हो तो आप 5 लाख रुपए का इंतजाम करके येरा वाला स्टेशन पर लेके आ जाओ। वहाँ एक डस्टबिन है, उसमें वो 5 लाख रुपए डाल दीजिएगा। माँ और पिता उसके पैसे लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। जब समय बीतने लगता है तो शहर से काफ़ी दूर कुछ चरवाहे जो होते हैं वहाँ घूम रहे होते हैं और उन्हें वहाँ कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो किसी का शव जला हुआ था। जब जला हुआ शव देखते हैं तो उन्हें खबर करते हैं पुलिस को, और पुलिस आकर माँ को बुलाती है और सबकी शनाख्त करती है। लोगों को देखकर बहुत दुख होता है और यही वो कातिल हैं जिन दोनों ने उनको मारा। ये दोनों ही कातिल घर में ड्राइवर और केवल सही करने वाले लोग हैं। इन्होंने ही इस प्यारे बच्चे को निश्चित की जान ली है। दोस्तों ऐसे कातिलों से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रहिएगा, इनसे बच कर रहिएगा। ये आपको कभी भी खतरे में डाल सकते हैं। आपके